बोलो। पहले नंबर पर क्या है? हैसियत। और दूसरे नंबर पर इंसानियत। हैसियत देखकर दुनिया तुम्हारी हो सकती है, हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे, और इंसानियत देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा होगा। शंकर भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते कि तुम्हारे पास में कितना दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना संपदा भरी पड़ी है, कितनी दौलत भरी पड़ी है, कितनी संपदा है तुम्हारे पास, कितनी पूंजी है तुम्हारे पास, कितना वैभव है तुम्हारे पास। ये मेरा शंकर नहीं देखता। मेरा शंकर तो तुम्हारी हैसियत नहीं देखता, इंसानियत देखता है कि तुम किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी की दवाई की किसी को जरूरत है और आपने उसको औषधि दी है क्या? कोई वृद्ध है, गिर पड़ा है, उसको उठाया है क्या? किसी की तकलीफ में तुमने आंसू बहाया है क्या? किसी की मुस्कुराहट को देखकर तुम मुस्कुराए हो क्या? ये इंसानियत शिव देखता। शिव हैसियत नहीं देखेगा। तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की पूंजी है, शंकर भगवान को क्या करना है तुम्हारी पूंजी से? चलो एक बात और अच्छे से समझ लो। धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है, वो सबको अपने घर में बुला सकता है। सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? आपका धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत दुनिया के लोगों को घर बुला सकती है, पर मेरे महादेव को घर नहीं बुला सकती है। मेरा महादेव तो इंसानियत देखकर आता है। मेरा महादेव तुम्हारी इंसानियत देखेगा, हैसियत नहीं। तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत मेरा बाबा नहीं देखने वाला, मेरा शंकर नहीं देखे। उस व्यक्ति ने कहा इसमें नमक नहीं दिख रहा, इसमें नमक नजर नहीं आ। नामदेव जी बोले अब एक काम कर, इसको अब थोड़ा सा हाथ में लेके चख, नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा ना? जैसे ही चखा, नमक का स्वाद आ गया। नमक पानी में दिख नहीं रहा, पर नमक का स्वाद आ रहा है। उसी तरह परमात्मा कण कण में समाया है, वो दिखता नहीं है, पर हमें महसूस होता चले जाता है। हमें महसूस होता। कण कण में शिव है, कंकर कंकर में शंकर है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में भगवान समाया है। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए, पहचान के, कि चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की। चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की। नामदेव जी रोटी बनाते हैं, टिक्कड़ बनाते हैं, और वो कुत्ता उस टिक्कड़ को लेकर चले जाता है। टिक्कड़ कुत्ता ले जाता है और नामदेव जी उसके पास घी का कटोरा लेकर दौड़ते पड़ते हैं। पहचान गए, जान गए नामदेव जी। कि भगवान इसमें भी समाया हुआ है, भगवान इसमें भी समाहित है।
पानी में नमक नहीं दिखेगा पर स्वाद नमक का आएगा, उसी तरह संसार में मेरा भोलेनाथ नहीं दिखेगा, पर जब तुम जल चढ़ाओगे, उसका आचमन करोगे तो शिव जरूर कृपा बरसाएगा। ये निश्चित है। एक पत्र है, शायद फरवरी के महीने में आएगा। प्रयास करो 7 दिन अपनी कामना लेकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के साथ बाबा के उस धाम में कंकर शंकर की धरा पर बाबा के उस भूमि पर रहकर कथा का लाभ पड़े रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। एक पत्र और है, उसमें उसका भाव प्रकट हो जाता है, वो करुणा कर जाता है। उसका चढ़ाया गया जल सारी समस्या का हल, एक लोटा कृपा करता है। और कितनी कृपा करता है, दया कितनी करता है मेरा शंकर। देखिएगा, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सभा में भगवान शंकर भी बैठे हैं, शिव भी बैठे हैं, सभा लगी है और शिव बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया, शिव को अपशब्द कर दिया। शंकर भगवान को अपशब्द कहे, फिर भी शिव क्षमा की मूर्ति है, क्षमा करते चले जाते हैं। फिर भी शंकर क्षमा की मूर्ति है, क्षमा करते चले जाते हैं, क्षमा करते, क्रोध नहीं करते। थोड़ी आवाज बढ़ाओगे, क्षमा करते चले जाते, क्योंकि वो शिव है, शंकर है, उदार है। जब पर मुझे कुछ नहीं बोलना, हो जाओ कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं। जवाब समय देता है, जवाब तुम्हें नहीं देना, जवाब समय देता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा अगर बलवान है दुनिया में तो समय बलवान है। वो अपना एक बार कितना भी बड़ा अहंकारी हो, कितनी बड़ी भी अभिमत्ता हो, समय व्यक्ति का ऐसा पलटता है कि उसकी अभिमत्ता को एक दिन समाप्त कर ही देता है। अभिमान समय बड़ा विचरण, जवाब दे तो समय देता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं सोनी रामचंद्र भाती नहीं और आखिरी में यज्ञ में चली जाती। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिएगा। अभी कथा में कहा था कि दुनिया हैसियत दिखती है और मेरे महादेव जम के बोलो इंसानियत देखते हैं। शिवजी तुम्हारी हैसियत नहीं देखेंगे। भगवान शंकर ने माता सती से कह दिया, तुम्हारे पिता के घर में दुनिया का वैभव हो, दुनिया की सत्ता हो, दुनिया की दौलत हो, दुनिया का धन हो, उनके हैसियत से हमें मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि उनके अंतर्गत इंसानियत है कि नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, किसी के यहाँ जाना तो उसकी हैसियत देखकर मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो उसकी इंसानियत देखकर जाना। कितनी नम्रता है, कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, आदर का भाव है कि नहीं, सत्कार का भाव है कि नहीं, ये देख कर जाओ। नहीं तो पहचान तो कर सकते हो। एक लड़का नौकरी कर कर अपने घर गया। घर जाते से ही उसने अपनी सास को देखा कि आज मेरी पत्नी की मां आई है। खुश होकर प्रणाम किया, नमन किया। भोजन की थाली आई, भोजन करने लगा। भोजन करते करते खुश होकर बोला, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया है, गारंटी है मेरी।
आज का भोजन मेरी सास ने बनाया, ये गारंटी है मेरी। पत्नी मुस्कुराकर पूछने लगी, इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? लड़का बोला, रोज भोजन करता था तो थाली में काला बाल आता था, आज सफेद आया। आज थाली में सफेद बाल आया है, उससे पहचान में आ गया कि भोजन मम्मी ने बनाया, सास आई है उसने बनाया। तुम कैसे पहचान सकते हो? सती मैया कहती हैं कि तुम मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, ये मेरा फर्ज है, मैं जाऊं अपने पिता के घर, ये मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पिता भरी सभा में अपनी हैसियत दिखाते हैं कि मैं दक्ष प्रजापति हूं, मैं दक्ष प्रजापति हूं, ये हैसियत दिखाते हैं। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद व्यक्ति को हैसियत नहीं, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर बैठते चले जाओ उतना हैसियत नहीं, इंसानियत दिखाने का प्रयास करा करो कि हमारे भीतर भी कोई दिल बसता है। मैं ये यजमान परिवार श्री मोहन धुले सिंह जी पाटिल, वो तुम्हारा दामाद हो गया। सती, सत्य बताना, कन्यादान के समय पर पांव पूजे जाते हैं तो प्रणाम ससुर हमें करता, फिर भी हमने ससुर को प्रणाम किया, पर तुम्हारे पिता हमें देख नहीं पाए और उन्होंने भरी सभा में हमको अपशब्द कहे और कहा कि भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला पहनने वाला, धतूरा पाने वाला। पार्वती, सबको मालूम है कि शंकर भस्म रमाते हैं, सबको मालूम है कि शंकर जटाजूट बांधते हैं, सबको मालूम है शंकर मृगछाला पहनते हैं, पर 4 लोगों में ये कहने की जरूरत क्या है? क्यों कहना? ये तो उसी में का हाल है जैसे एक लड़का अपने ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते जाते उसको एक दोस्त मिल गया रास्ते में। उसने अपने दोस्त से कहा, फ्री है क्या अभी यार? हाँ, एक काम कर, मेरे साथ मेरे ससुराल चल, चल बैठ गाड़ी में। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे को, मैं जाऊंगा अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैं चल तो सही। अरे मेरे पास कपड़े नहीं है और तेरे ससुराल ले जाना। मेरे पास रखे हैं कपड़े, मैं दे दूंगा, चल चल मेरे साथ बैठ। और गाड़ी में उसको बिठा के ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया, अपने कपड़े में से उसने एक पजामा और एक कुर्ता तो उसके पास पहना था, पजामा गंदा हो गया था तो उसने अपना पजामा दे दिया। किसने? उस लड़के ने पजामा दिया। वो पजामा पहन के बाहर निकला और ससुराल वालों के सामने आया। जैसे ही ससुर ने पूछा अपने दामाद से, बेटा आप आए, अच्छा लगा, पर ये कौन है? तो इन्होंने कहा, ये मेरा दोस्त है, कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया, बेवकूफ, अकल नहीं तेरे में, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा मेरा है? मेरे को मेरे घर जाना है, छोड़ मुझे, ले तेरा पजामा, मैं अपना पुराना पजामा पहन लेता हूं। नहीं नहीं, पहने रहे पहने रहे। इतने में लड़की ने कहा, उसकी पत्नी ने, भैया मेरे मामा जी की आज निमंत्रण है, आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए। वो मामा जी, तो उसने समझा दिया, अब बोला है तो सोच लेना। तो गए, बैठे। मामा जी ने पूछा, जवाई साहब, दामाद जी आप आए, अच्छा लगा, ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया है, कुर्ता भी इसी का है और पजामा भी इसी का है। अब उसको और गुस्सा आ गया, उसने हाथ पकड़ा, अंदर ले जाके बोला, पागल हो गया, मूर्ख है, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि पजामा भी इसका, कुर्ता भी इसका? क्या तेरी कसम, अब नहीं बोलूंगा, चल। इतने में मौसी जी आ गई। मौसी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल मेरे यहाँ जिम नहीं आना पड़ेगा। मौसी के यहाँ गया,
अब वहां पर बैठा तमोसी जी, बोली दामाद साहब आप आए, अच्छा लगा। ये कौन है? तो कि मेरा दोस्त है, पर इसके पजामे की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। Decathlon. हैसियत से किसी को ना तोलिए। सती, तुम्हारे पिता ने मुझे अब शब्द हैसियत देखकर कोसा गया है।